नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। राजनीति में मोहब्बत सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि अपने चहेते नेताओं पर जान छिड़कने वाले बहुत हैं। किस्सा उस वक्त का है जब इंदिरा गांधी पुलिस की गिरफ्त में थी और इंदिरा को बचाने के लिए उसके चाहने वाले दो लोगों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था। बताते हैं पूरा मामला क्या था। तारीख थी 25 जून 1975। इंदिरा राज में इमरजेंसी लगी थी। करीब 21 महीने तक चलने वाली इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को खत्म हो गई। इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया था। मार्च में जब चुनाव हुआ तो जनता ने इंदिरा गांधी के हाथों से सत्ता छीन ली और जनता दल के नेता मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और चौधरी चरण सिंह केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। सत्ता दल इंदिरा गांधी को जेल भेजना चाहता था। इंदिरा गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। शाह कमीशन का गठन किया गया और इस कमीशन को इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं 3 अक्टूबर 1977 के दिन सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने प्रचार के लिए जो जीपें खरीदी थी वो कांग्रेस के पैसे से नहीं बल्कि सरकार के पैसे से खरीदी थी। हालांकि इस मामले में इंदिरा गांधी बरी हो गई। फिर कर्नाटक के चिकमंगलूर से लोकसभा का उपचुनाव जीतकर इंदिरा एक बार फिर संसद पहुंची। फिर आई शाह कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों के लिए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद जनता दल की सरकार ने इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने और उन्हें जेल भेजने का प्रस्ताव पास किया। इंदिरा गांधी को 19 दिसंबर 1978 में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और मजेदार बात यह थी कि उन्हें संसद से ही सीबीआई के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता देवेंद्र पांडे और भोला पांडे ने अगले ही दिन लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। फ्लाइट में कुल 130 यात्री सवार थे। प्लेन को दिल्ली की बजाय वाराणसी उतारा गया था। मजे की बात तो यह थी कि खिलौने वाली पिस्टल के दम पर प्लेन को हाईजैक किया गया था। हाईजैक करने वालों की 3 मांग थी। पहली मांग थी कि इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए। दूसरी थी कि जितने भी मामले इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ चल रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। और आखिरी और तीसरी मांग थी कि केंद्र में सत्ता में बैठी जनता दल की सरकार इस्तीफा दे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और इंदिरा गांधी को 7 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा। 2 साल बाद इन दोनों नेताओं को इनाम के तौर पर इंदिरा ने विधायकी का टिकट दिया। दोनों अपनी अपनी विधानसभा से जीतकर सदन पहुंचे। इनाम भी देखिए कितना बड़ा था। इंदिरा नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी भोला पांडे को 1991 से 2014 तक लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता रहा। बस चुनाव लड़े, कभी जीते नहीं। यहां जीत हार कौन देख रहा है? यह तो इंदिरा के लिए वफादारी का इनाम था। यह इनाम आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए, खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।